तो सभी लोगों को इस नई वीडियो के अंदर वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चैप्टर है हमारा समांतर श्रेणी। क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसमें हमें एक एपी दे रखी होगी, हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें इसका आंसर बताना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये वैसे तो ये है ना अबसद में आएगा, मतलब ये अभिसद में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पूरा समझेंगे अच्छे से। तो हमारे पास एपी है 10, 7, 4 का 30वां पद निकालना है हमें। इसका 30वां पद क्या होगा हमें बताना है। और इसके अलावा हमारे इसी का दूसरा प्रश्न है -3 -1/2 2 का 11वां पद हमें बताना है। तो हम पहले करते हैं, पहले दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला हमें दे रखा है, एक सेकंड को ब्लर हो रहा है थोड़ा। हाँ, दूसरे का पहला हमें दे रखा है 10, 7, 4 और 30वां पद निकालना है हमें। तो इसके अंदर हमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान हमने निकाल लिया, A2 माइनस A1 है। ओके, A2 माइनस A1। ओके, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा हाँ निकाल दिया। तो A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10, A2 का मान 7 है, A1 का मान 10 है, तो इसका आंसर -3 आएगा। तो डी का आंसर आएगा -3। ओके, ये हो गया कंप्लीट। तो हमें एन का मान तो दे रखा है, एन होती है हमारे पास 30वां पद। जैसे मैंने आपको कह दिया 50वां पद, तो 50 क्या है, एन का मान है। हमें एन का मान निकालना है, मतलब एन का मान है लेकिन ए एन का मान निकालना है हमें। उस पर जो मान आएगा ना, ये पदों की संख्या है। एन हमेशा प्लस में रहेगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ना ही कभी बट्टा में आएगा, भिन्न के रूप में कभी नहीं आएगा, ना ही माइनस में आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, पूर्णांक के रूप में। तो ए एन का मान हमें निकालना है। तो एक छोटा सा सूत्र है, इस सूत्र को आप सभी लोगों को याद कर लेना है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली की जान इस सूत्र से बनती है। ये पूरी प्रश्नावली इस सूत्र के आधार पे है। ये सूत्र आपको याद नहीं माना तो मतलब आपको कुछ नहीं आता है, ये समझ लो। तो हमें पता है अंतिम पद बराबर है प्रथम पद का योग प्लस n-1 पदों की संख्या -1 गुणा सार्वंतर। तो डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, ए एन बराबर है a प्लस n-1 गुणा डी के। तो हमें ये पद ये याद रखना होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा आपका पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये याद करना होगा। ये आया कैसे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ए बराबर होगा हमारे पास, ए का मान हमारे पास 10 है और एन का मान हमारे पास 30 है। तो 30 में से एक जाएगा तो 29 बचेगा। तो 29, और डी का मान हमारे पास -3 है, तो 29 इंटू -3 और प्लस 10। तो ये हमारे पास आएगा 87 माइनस का प्लस का 10। तो 87 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 77। लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके, ये हो गया हमारा पहले का आंसर कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे के अंदर हमें एपी दे रखी है -3 1/2 2 और इसका 11वां पद निकालना है हमें। एन का मान हमें 11 दे रखा है इसके अंदर। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ, साइड के अंदर लिखा हुआ नहीं है। एन का मान हमें 11 दे रखा है, -11, सॉरी गलती होगी, -11 नहीं है। ओके, 11 ही होगा, क्योंकि एन का मान हमेशा प्लस में रहता है और ना ही भिन्न के रूप में होता है कभी। तो अब हमें ए एन का मान निकालना है। ए एन हमारे पास क्या है, इसका सूत्र हमें पता है, a प्लस n-1 गुणा डी। तो हम सूत्र में रखेंगे, तो -3 प्लस n का मान क्या है 11, -1 गुणा डी का मान क्या है, हमने डी का मान क्या निकाला ये तो मैंने आपको बताया नहीं। डी का मान हमने यहाँ पे निकाला है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है हमारे पास -1/2 -3 -1/2 -3। तो हमारे पास आएगा आंसर। इसका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये इससे गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, 6 माइनस से हो जाएगा, -6 इंटू माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो +6 -1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम -1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं क्योंकि आधा होता है। तो 0.5 -3। तो हमारे पास इसका जो मान आएगा ना, मतलब ये यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का है 0.5, और ये यहाँ पे भी ये यहाँ पे है ना माइनस का होगा, और यहाँ पे भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.05 नहीं 1.5, सॉरी। ओके, इसका आंसर 1.5 आएगा, मतलब 1.5। ये रहा इधर इसका आंसर, ये 1.5।
ये क्या है 0.5 है, ओके 0.5 है, तो इससे ये वाला आ जाएगा। अब इसका मान निकालते हैं हम। तो ए का मान दिया हुआ है हमें -3 और एन का मान दिया हुआ है 11 और 1 दिया हुआ है 11 दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है 5/2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 गुणा में और 2 भाग में, तो 2 से 10 जाए, 10 का मतलब 2 का भाग जाएगा 10 के अंदर 5 बार, ओके। तो 5 से 5 गुणा होगा 25 हो जाएगा, इधर 5 से 5 गुणा होगा 25 हो जाएगा, -3 का -3, तो 25 में से 3 जाएगा, 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं हम, ओके। तो हमें दे रखी है एपी दे रखी है 2 और हमें एक एपी दे रखी है, इसके अंदर रिक्त स्थान है, हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। ये एक एपी है, ये तो हमें पता है एपी है, लेकिन इसके अंदर बीच के पद क्या आएंगे ये हमें बताना है। तो इसी का पहला सवाल इतना इजी है कि आप घर बैठे बैठे मतलब चुटकियों में कर दोगे। तो पहले सवाल के लिए हमें पता है ए का मान क्या है, ए का मान आगे वाला पता है 2, हमें A2 का मान नहीं पता, A3 का मान पता है। तो हमें क्या है, इससे एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र से निकाल सकते हैं। हमें कोई भी 2 मान दिए हुए होंगे जिससे हम बीच का मान निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, जिससे हमारे बीच का मान निकल जाएगा। ये एक नॉर्मल सा सूत्र है, ये किताब में दे रखा है, इसलिए मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पे। इन 2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। बहुत से टीचर कहते हैं ये गलत है, लेकिन ये सही है। ये दे रखा है हमें बुक में कि इसका उपयोग कर सकते हो आप। तो मैं इन दोनों को ए को जोड़ूंगा प्लस सी को जोड़ूंगा बटा 2 का भाग दे दूंगा, जितनी संख्या है उतने का भाग दे देंगे। तो 2 का भाग दे दूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 मतलब 26 और 2 हो जाएगा हमारे पास 28। 28 का भाग देंगे हम, 2 का भाग देंगे हम 28 में, तो हमारा आंसर आएगा 14। तो इसका आंसर 14 ही है। आप किताब के पीछे देख सकते हो, इसका आंसर 14 ही है। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, हमें एक खाली डब्बा दे रखा है, उसके बाद में A2 का मान दे रखा है, A1 का मान ज्ञात करना है और A3 का मान हमें ज्ञात करना है, A4 का मान हमें 3 दे रखा है। तो हमें पता है A2 का मान क्या होता है, A2 का मान क्या होता है A प्लस डी, और A4 का मान क्या होता है A प्लस 3D। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो एक क्या है हमारे पास, तो A2 का मान हमारे पास क्या है 13 और A4 का मान हमारे पास क्या है 3। तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, A से 1 कट जाएगा और D 3D से 1D जाएगा तो क्या बचेगा -2D, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे -2D। तो अब -2 उधर यहाँ सॉरी -2 इधर गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम भाग देंगे इसका। तो हमारे पास आंसर आएगा -5। तो डी का मान आएगा हमारे पास -5 और समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान क्या है हमारे पास -5। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास A2 बराबर होगा A प्लस डी। तो A2 बराबर A प्लस डी, ए का मान हमें पता नहीं है, डी का मान हमें पता है, तो डी का मान रख देंगे। तो डी का मान है हमारे पास, एक सेकंड रुको, मैंने कॉपी आगे नहीं की, मैं इधर कॉपी में देख रहा था, मोबाइल में देखा नहीं। हाँ तो मैं वापस बता देता हूँ, डी का मान आएगा हमारे पास -10/2। तो इसका आंसर हो जाएगा -5 समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास A2 बराबर A प्लस डी। तो ए का मान हमें पता नहीं, डी का मान हमें पता है, तो डी का मान है हमारे पास -5। तो हमारे पास हो जाएगा 13 बराबर A-5। तो माइनस इधर आएगा, तो 13 प्लस 5 बराबर A। तो 13 और 5 कितने हो जाएंगे 18। तो A का मान 18 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसका। तो अब हमें निकालना है क्या है A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो मैं इस कॉपी को पलट देता हूँ एक सेकंड आपके लिए। हाँ ये लो, हाँ A2 क्या A1 निकालना है, A1 तो हमने निकाल दिया, अब A3 निकालना है। A3 क्या है हमारे पास A प्लस 2D, ए क्या है हमारे पास 18 गुणा 2 गुणा डी, 2 गुणा डी, तो डी का मान क्या -5। तो -5 इंटू 2 -10 18 में से -10 जाएंगे तो 8 बचेगा। A3 का मान क्या आएगा 8। अब इसका आगे का करेंगे तीसरा प्रश्न, मतलब तीसरा मतलब तीसरे का तीसरा। तो हमें देखो एक ए पे दे रखी है, इसके अंदर ए का मान हमें 5 दिया हुआ है, A2 का मान निकालना है, A3 का मान निकालना है, A4 का मान हमें 9/5 दिया हुआ है। 9.5 मतलब 9 सहित 1/2 दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या
9.5। आपकी इच्छा है जैसे लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान हमें दे रखा है, A4 का मान हमें दे रखा है। A4 होता है A+3D, तो A+3D होता है, तो A4 की जगह हम ये लिख देंगे 9.5 बराबर A+3D। इसको समीकरण 2 दे देंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसा होगा। फिर हम इसका इधर इधर मान रखेंगे, तो 9.5 बराबर हो जाएगा 5 + 3 3D, 5 + 3D, 5 + 3D हो जाएगा। तो ये 5 इधर प्लस का है, 5 इधर किसका है, प्लस का है, तो उधर जाएगा, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 9.5 - 5 बराबर 3D। तो 9.5 से 5 जाएगा तो 5.5, 4.5 बचेगा, 4.5। तो 4.5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, ये 3 है इधर, ये 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो ये इधर हमारे पास आएगा 4.5/3 बराबर डी का मान। तो हमें पता है कि इसके अंदर इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 1.5 बराबर डी। डी का मान हमारे पास आया 1.5। ओके, तो इससे हम करेंगे आगे का सवाल, मतलब इसके आगे। तो हमें A2 का मान निकालना है। A2 का मान हमारे पास होता है A+D, A इससे एकम D, A और इससे एकम D, A2 है तो इससे एकम D। तो 5.1.5, 5 + 1.5 तो 6.5 हो जाएगा। A2 का मान आ गया। A3 का मान होगा A+2D। हाँ, अब कर दूँ तो A3 बराबर हो जाएगा A+2D। तो A का मान है हमारे पास 5 + 2D, तो 2 का मान 2 है और D का मान है 1.5। तो 1.5 से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। 3 + 5 बराबर A3 का मान आ जाएगा 8। तो इसी का चौथा सवाल और पांचवा सवाल हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई है, तो शुक्रिया आप सभी लोगों का।